गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। आज से हमारी जो है 9th क्लास की रेगुलर क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। तो आप सभी को पूरे ध्यान से जो भी पढ़ाया जाए उसको समझना है और जो भी वर्क दिया जाए उसको करना है, क्योंकि हमें पता है इस पैंडेमिक के दौरान काफ़ी लॉस हुआ है आप लोगों का और आगे लॉस ना हो, इसीलिए आज से आपकी कंटिन्यू वीडियो स्टार्ट होंगी। और आज हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर और टॉपिक हम लेंगे सेंटेंस। ओके, तो सेंटेंस की डेफिनेशन आई होप दैट कि सभी को पता होगी कि सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है। तो सेंटेंस इज़ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस। सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो एक मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज रहता है और उसका एक सेंस रहता है ना। तो सेंटेंस की डेफिनेशन एक बार आप लोग नोट कर लें। ये सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स arranged in a meaningful order that makes a complete sense. That makes a complete sense. यानी सेंटेंस क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो एक मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज रहता है और इसका एक प्रॉपर सेंस होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूँ राम, एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें, राम इज़ रीडिंग ए बुक। तो ये मीनिंगफुल ऑर्डर में ये अरेंज है। जैसे राम सब्जेक्ट हो गया, इज़ आपकी वर्ब हो गई, यहाँ पे बुक ऑब्जेक्ट हो गया, सब कुछ आया, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। और तो ये क्या है? एक सेंटेंस है। बट इसी फॉर्मेट को हम कैसे कर दें? रीडिंग, फिर फिर इज़, फिर बुक, फिर राम। तो क्या ये मीनिंगफुल ऑर्डर में लिखा हुआ है? नहीं लिखा है। पहले वर्ब आई, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आई, फिर ऑब्जेक्ट आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया। तो ये नहीं, कैसे मीनिंगफुल ऑर्डर में होना चाहिए जिसका कुछ अर्थ निकल के आए। यहाँ पे इसका पूरा सेंस दे रहा है। राम इज़ रीडिंग ए बुक। राम क्या कर रहा है? एक पुस्तक को पढ़ रहा है। ओके, तो ये हो गया सेंटेंस। अब सेंटेंस के पार्ट्स कितने होते हैं? ये तो हमने सेंटेंस की डेफिनेशन देख ली है ना कि सेंटेंस होता क्या है। अब देखेंगे कि एक सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं। जैसे सेंटेंस रहा, इस सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। फर्स्ट आपका सब्जेक्ट और दूसरा क्या होगा? प्रेडिकेट। तो अब सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है? तो सब्जेक्ट जिस सेंटेंस में जिसके बारे में डिनोट किया जा रहा है वो आपका क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। और रिमेनिंग पार्ट क्या होगा? प्रेडिकेट होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने अभी फर्स्ट सेंटेंस ही लिखा था, राम इज़ रीडिंग ए बुक। तो कैसे लेंगे? हु इज़ रीडिंग ए बुक? तो आंसर निकल के क्या आएगा? राम। तो यहाँ पे राम क्या हो जाएगा? हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। या फिर इस तरीके से लिखते देख सकते हैं हम कि ही रोट ए लेटर। तो अगर हम अब निकालेंगे हु रोट ए लेटर तो आंसर क्या निकल के आएगा? ही। तो ये आपका हो गया सब्जेक्ट और रिमेनिंग पार्ट जो होता है वो आपका क्या होता है? प्रेडिकेट। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा।
सेंटेंस के हमने पार्ट देखे कि एक सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। सेंटेंस की डेफिनेशन देख ली, पार्ट्स देख लिए। अब बारी आती है सेंटेंस के काइंड्स कि क्या सेंटेंस के भी केवल एक ही प्रकार के होते हैं या सेंटेंस के भी काइंड्स होते हैं। हाँ, तो ऐसा कह सकते हैं सेंटेंस के भी काइंड्स होते हैं। अब सेंटेंस के कितने काइंड्स होते हैं ये देखते हैं। बेटे बहुत ध्यान से समझिएगा, कॉन्सेप्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि जो आपके सेंटेंस का रीअरेंजमेंट भी आता है तो इसी तरीके से आएगा जब आपको पता हुआ कि सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के बाद ही आप वर्ब रखेंगे, वर्ब के बाद फिर आप ऑब्जेक्ट रखेंगे। तो इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। चलिए, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। अब सेंटेंस के काइंड्स कितने हैं, चलिए देखते हैं। फर्स्ट होगा आपका एसर्टिव, इसी को बोलते हैं डेक्लरेटिव, इसी को बोलते हैं स्टेटमेंट। ओके, सेकंड होगा आपका इंटरोगेटिव, फिर आपका आएगा इम्परेटिव, फिर एक्सक्लेमेटरी, और लास्ट में आएगा आपका ऑप्टेटिव। ठीक है, तो सेंटेंस के काइंड्स कितने बता दिए मैंने। सेंटेंस के आपको 5 काइंड्स बताए हैं। फर्स्ट है आपका असर्टिव, जिसको डेक्लरेटिव या स्टेटमेंट भी कहते हैं, एंड सेकंड इज इंटरोगेटिव सेंटेंस, थर्ड इज इम्परेटिव सेंटेंस, फोर्थ इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एंड लास्ट इज ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब बात यहाँ पे ये आएगी कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये असर्टिव है, ये इंटरोगेटिव है, इम्परेटिव है, या फिर एक्सक्लेमेटरी है, ये ऑप्टेटिव है। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। An assertive sentence is a sentence which state something. It is further of 3 kinds. जैसे कि जो आपका assertive है, कोई ना कोई एक स्टेटमेंट देगा, कोई कुछ कहेगा, तो ये आपका assertive sentence होगा। जैसे मैंने लिखा, यहाँ पे ही देखते हैं, जैसे he writes ए लेटर। ठीक है, सिंपल सा स्टेटमेंट है, ही राइट्स ए लेटर। अब हम बता रहे हैं आपको कि इसी के कितने काइंड्स हैं, 3 है ना। इसके भी 3 काइंड्स होंगे। असर्टिव सेंटेंस के भी आपके 3 काइंड्स आपको मिलने वाले हैं। एक है अफर्मेटिव, तो ये रहा, इसी को अफर्मेटिव बोलते हैं। अब इसी को नेगेटिव करना, मतलब जैसे लिखा ही राइट्स ए लेटर, इसको अगर हम नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये पहचानना पड़ेगा कि टेंस कौन सा है ना। टेंस कौन सा है तो हम देखेंगे ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को जब नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो हम डू नॉट या डज नॉट का यूज करते हैं, है ना। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट दिया गया है तो डज नॉट लगाएंगे, अगर प्लूरल सब्जेक्ट दिया गया है तो डू नॉट लगाएंगे। ठीक है, तो इसको अगर हम नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही डज नॉट राइट ए
लेटर। ठीक है, ये नेगेटिव में हो गया। अब मैंने आपको 2 काइंड्स बता दिए, असर्टिव की एक एफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, और तीसरा बचता है एम्फेटिक। एम्फेटिक यानी एम्फेटिक वर्ड किससे बनना है? एम्फेसाइज वर्ड से बनना है। एम्फेसाइज का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर कोई प्रेशर डालना, दबाव बनाना। एम्फेटाइज उसको हम बोलते हैं एम्फेटिक। कैसे? एम्फेटिक सेंटेंस जैसे इसी को हमें करना है, ही राइट्स ए लेटर, तो अब इसको एम्फेसाइज करके कैसे लिखेंगे? ही डज राइट ए लेटर। ठीक है, कैसे लिखना है? ही डज राइट ए लेटर। ओके, तो ये हो गया आपका एम्फेटिक सेंटेंस। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। तो मैंने आपको इसके कितने काइंड्स बता दिए। असर्टिव के भी आपको 3 काइंड्स बताए हैं मैंने। कौन कौन से? एक बताया आपका एफर्मेटिव, दूसरा बताया मैंने नेगेटिव, और तीसरा बताया मैंने आपको एम्फेटिक। ओके, ये सारा आप लोग नोट करते जाइएगा। समझ में आया? एक बार और रिपीट करते हैं कि एक सिंपल सा स्टेटमेंट, कोई बात बताई जाए या कही जाए, तो वो आपका होता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव, और असर्टिव के भी 3 काइंड्स हैं आपके, एफर्मेटिव, नेगेटिव और एम्फेटिक। ये एफर्मेटिव हो गया। इसमें नेगेटिव में क्या है? टेंस के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होगा? उसकी वर्ब का यूज करना पड़ेगा। और इसके बाद आता है एम्फेटिक। एम्फेटिक का मीन्स मैंने बताया है, एम्फेसाइज करना यानी प्रेशर डालना। तो इस तरीके से जिस टेंस का भी होगा तो उसमें क्या यूज करेंगे? डू, डज और डिड, इस तरीके से यूज करके हमें जो है एम्फेटिक सेंटेंस बनाने होंगे। ओके, अब अगला लेते हैं इंटरोगेटिव को। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? एन इंटरोगेटिव सेंटेंस इंक्वायरीज अबाउट समथिंग सच एज अ क्वेश्चन, इट आस्क ए क्वेश्चन, सिंपली वी कैन से दैट इट आस्क ए क्वेश्चन। ठीक है, और जो आपके असर्टिव सेंटेंस होते हैं, एक चीज़ और याद रखिएगा, इनके लास्ट में हमें क्या यूज़ करना है? वी यूज़ द फुल स्टॉप एट द लास्ट ऑफ द एवरी असर्टिव सेंटेंस या डेक्लरेटिव सेंटेंस। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या करता है? इट आस्क ए क्वेश्चन। क्या होगा? क्वेश्चन को आस्क करेगा। तो या तो इसमें WH वर्ड आएंगे या तो आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब आएगी इज, आर, एम, वॉज, बियर, हैज़, हैव, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, इस तरीके से। जैसे मैं अभी रफ कर रही हूँ, चलिए देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हमें समझना है। जैसे लिखा, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम। ठीक है, तो एन इंटरोगेटिव सेंटेंस ऑलवेज एंड्स विथ ए क्वेश्चन मार्क। एन इंटरोगेटिव सेंटेंस ऑलवेज एंड्स विथ ए क्वेश्चन मार्क। क्या लगा होगा लास्ट में? क्वेश्चन मार्क लगा होगा। इसको हम आइडेंटिफाई कर लेंगे ये कौन सा सेंटेंस है, इंटरोगेटिव है। ओके, बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं। आर यू कमिंग टुडे, आर यू कमिंग टुडे, तो ठीक है, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब एन इंटरोगेटिव सेंटेंस आस्क ए क्वेश्चन, सिंपली सी डेफिनेशन है। और इसको अगर हम आइडेंटिफाई करेंगे तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? जिससे आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसके लास्ट में क्या लगा होगा? क्वेश्चन मार्क लगा होगा। ओके, चलिए अब थर्ड है आपका इम्परेटिव सेंटेंस। चलिए देखते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। एन इम्परेटिव सेंटेंस इज वन विच एक्सप्रेस ए कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, है ना। जो आपकी इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होता है? एडवाइस हो, कोई रिक्वेस्ट हो, कमांड हो, तो ये आपके इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसे चलिए समझते हैं इम्परेटिव सेंटेंस को भी हम समझेंगे कि
मैंने बोला रिक्वेस्ट हो गई, एडवाइस हो गया, कमांड हो गया और एडवाइस हो गया। जैसे मैंने बोला सिट डाउन, तो सिट डाउन, तो क्या है, ये हमने आपको क्या दिया, ऑर्डर दिया सिट डाउन, तो कमांड ही थी एक तरीके से। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका इम्परेटिव सेंटेंस, प्लीज़ हेल्प मी। अगला जैसे कि सिट डाउन, ये हमने आपको कमांड दे दिया, ठीक है। इसके बाद मैंने बोला प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी, तो प्लीज़ हेल्प मी, ये क्या हुआ, कैसा लग रहा है आपको, क्या लग रहा है, कमांड दे रहे या एडवाइस कर रहे या ऑर्डर दे रहे या रिक्वेस्ट कर रहे। तो आई थिंक सभी को समझ में आया कि जब भी हम किसी से कुछ अपील करते या कुछ मांगते तो कौन सा वर्ड यूज करते हैं, तो जहाँ तक है तो प्लीज़ वर्ड का यूज करते। तो यहाँ पे प्लीज़ क्या हो गया आपका, रिक्वेस्ट के लिए यूज कर रहे हैं हम, रिक्वेस्ट। चलिए अब और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, और हेल्प द नीडी पर्सन है, और ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, नेवर टेल्स अ लाई, ये क्या है, एडवाइस है। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ यानी कि हमेशा सत्य बोलना चाहिए, तो इसमें ऑर्डर थोड़ी ना देंगे, हमेशा आपको एक अच्छी एडवाइस दे रहे हैं कि सत्य बोलिए, कभी झूठ मत बोलिए। तो इस तरीके से जब हमें क्या मिले, कोई सजेशन, रिक्वेस्ट, कमांड, एडवाइस, तो ये होते हैं आपके इम्परेटिव सेंटेंस। वन थिंग दैट इज़ नोटेबल कि एन इम्परेटिव सेंटेंस ऑल्सो एंड्स विथ ए फुल स्टॉप, यानी कि अभी हमने देखा था, मैंने बताया था आपको कि असर्टिव सेंटेंस भी किस पे लास्ट होता है, आपका फुल स्टॉप पे लास्ट होता है, और आपका जो इम्परेटिव सेंटेंस है इसके लास्ट में भी क्या आएगा, आपका फुल स्टॉप आएगा। ओके, ये ध्यान रखना है। पंक्चुएशन कंपलसरी है, तो इसका भी विशेष ध्यान रखें आप लोग। चलिए आगे देखते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होते हैं ये देखते हैं। एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग ऑफ जॉय, शोरो एंड सरप्राइज। तो जो आपके एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होते हैं सडन फीलिंग दिखाते हैं, अचानक से खुशी का भाव, अचानक से कोई दुख का भाव, सरप्राइज, कभी कभार हमें कोई सरप्राइज़ दे दे, मतलब आके, तो हम बड़े खुश हो जाते हैं, और हमें अपनी मन पसंदीदा चीज़ भी मिल जाए अचानक से, जिसके बारे में हमने सोचा ना हो, तो बड़ी खुशी होती है। अचानक से कोई सैड न्यूज़ हो जाए, तो ये आपके क्या है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होते हैं। जैसे हुर्रा, जैसे हम एग्जाम्पल लिख दें यहाँ पे, हुर्रा वी हैव वन द मैच, वी हैव वन द मैच, वन द मैच। हुर्रा वी हैव वन द मैच। चलिए, तो एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस in which some sudden feeling of joy, sorrow, surprise are expressed। तो यहाँ पे हमने देखा किसका भाव प्रकट हो रहा है कि हमें खुशी हो रही, हुर्रा वर्ड क्या दिखा रहा है कि हमें खुशी हो रही है, हमने मैच को जीता। और इन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस भी यूज एक्सक्लामेशन मार्क, जो वर्ड हमें दिखाएं क्या शो करें, सॉरो या फिर हैप्पीनेस, सरप्राइज, तो उन वर्ड्स के बाद हमें क्या यूज करना है, एक्सक्लामेशन मार्क का यूज करना है। यह एक्सक्लामेशन मार्क, और लास्ट में क्या आएगा आपका फुल स्टॉप। ओके, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, एलास ही इज ड्यून्ड, और व्हाट अ लवली फ्लावर, व्हाट ए लवली फ्लावर, इसके में भी हमें सरप्राइज का भाव दिख रहा है, व्हाट ए लवली फ्लावर। यहाँ पे
आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे WH वर्ड आया है तो हमें इसको इंटरोगेटिव में ले लाएं, लेकिन आप इसको समझिए कि इसमें हमें क्या दिख रहा है, सरप्राइज दिख रहा है। तो ये आपका कौन सा सेंटेंस होगा, ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा और लास्ट में हम क्या लगाएंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। ओके, चलिए अब लास्ट बचता है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो एन ऑप्टेटिव सेंटेंस शोज बिस, गुड बिस, ब्लेसिंग एंड कर्सिंग। जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं वो क्या शो करते हैं, बिस बताएंगे, गुड बिस बताएंगे और इसके अलावा बून, कर्स, किसी को वरदान देना, किसी को अभिशाप देना। तो इस तरीके से जो हमें ऑप्टेटिव सेंटेंस है, जैसे मैंने बोला मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें खुश रखे, तो इसमें क्या दे रहे, जाहिर सी बात है ब्लेसिंग मिल रही हैं। और मे यू गो टू हेल, तुम कहाँ चले जाओ, नर्क में चले जाओ। तो ये क्या है आपका, ये आपका किसी को हम कर्स कर रहे हैं। और इसके अलावा भी मे अवर कंट्री प्रोग्रेस, हमारा देश जो है हमेशा तरक्की करे, और भी सही तरीके इस तरीके से गुड बाय। और तो इस तरीके से ये हुआ आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस शोज बिस, गुड बिस, बून एंड कर्स। ओके, आई होप कि आपको ये जो मैंने बताया सेंटेंस के बारे में, सेंटेंस के पार्ट्स बताए, उसके आफ्टर मैंने आपको काइंड्स ऑफ सेंटेंस भी बताए, और जो सेंटेंस के हमने काइंड्स बताए वो आपको समझ में आए होंगे, जो मैंने जिस तरीके से क्लियर किए। अब आप लोगों के लिए वर्क क्या होगा, वर्क ये होगा आपकी बुक से जो एक्सरसाइज है, ये आप अपनी बुक से या किसी भी बुक से जो है आपको ग्रामर सॉल्व करते हुए चलना है। वैसे सभी के पास होली फेथ होगी, तो उसमें जो पहला चैप्टर दिया गया होगा सेंटेंस, सेंटेंस के उसमें जो भी पार्ट के अगर उसमें आइडेंटिफाई करने को आ रहा कि आइडेंटिफाई करके बताइए कि कौन सा सेंटेंस है, असर्टिव है, इंटरोगेटिव है, इम्परेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, तो वो होगा या तो उसमें क्या होगा, या फिर सब्जेक्ट है प्रेडिकेट का पार्टिसिपेशन करने को आएगा। तो ये आपको अपने घर पे एक्सरसाइज करनी है। तो ये जो है आपका फर्स्ट चैप्टर क्लियर हुआ, थोड़ा और बचा है, इसको आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और दिस वीडियो विल फॉर बोथ क्लासेस 9th एंड 10th सेम रहेगा, एक सेम है वीडियो, 9th और 10th सेम कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे। ये आप लोग इनको देखिए, घर पे पढ़िए और अब प्रॉपर तरीके से स्टडी करिए, क्योंकि यही ऑप्शन है, और जब स्कूल खुलेंगी तब तो प्रॉपर्ली स्टडी चलेगी। ओके, नाउ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।